सोचो कि तुम एक ऐसी दुनिया में जीते हो जिधर कर्स नाम के मॉन्स्टर्स रहते हैं और ये मॉन्स्टर्स सबको नहीं दिखते हैं, लेकिन ये हर एक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं और तुम्हारे खुद के पीछे तुम्हारी बचपन की गर्लफ्रेंड की कर्स वाली आत्मा पड़ चुकी है और अब वो तुम्हारे पास किसी को भी नहीं आने देती है। तो तुम तुम्हारी जिंदगी अब कैसे जियोगे? वेल, यही स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर यूटा की। तो चलिए देखते हैं ये अपनी जिंदगी कैसे जीता है और अब इसके साथ क्या होने वाला है। वेल, स्टोरी के शुरुआत में ही हमें दिखाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर यूटा अपने स्कूल में खड़ा रहता है रात के टाइम पे और उसके सामने बहुत सारे बच्चे होते हैं। ये 4 से 5 बच्चे होते हैं जो कि उसे बुली कर रहे होते हैं। ये लोग उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं कि अब हम तुझे तोड़ेंगे, लेकिन तभी यूटा बोलते हैं कि नहीं, तुम लोग मेरे पास मत आओ वरना मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। तो ये लोग बोलते हैं किसे नहीं रोक पाएगा भाई। तो तभी ही यूटा बोलता है कि मैं रिका चान की बात कर रहा हूँ और उसी वक्त यूटा के पीछे से एक मॉन्स्टर के हाथ बाहर निकलते हैं और ये चारों के चारों लड़कों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यूटा अपने स्कूल में कोने में बैठ के उसी रूम में रो रहा होता है एकदम डर डर के, और उसके बगल से एक लॉकर में से खून बाहर निकल रहा होता है। और जैसे ही वो लॉकर खुलता है तो तब हमें देखने मिलता है कि उसके अंदर वो चारों लड़कों को किसी ने घुसा के रख दिया होता है और उन सब की बॉडी की हालत एकदम से खराब हो चुकी होती है। और ये वाला सीन बहुत ही एपिक होता है। ये पूरे मूवी का एनिमेशन बहुत मस्त है। फिर हमें अगले ही सीन में दिखाते हैं कि यूटा को असल में एक रूम में बंद किया होता है, जिस रूम में येलो कलर की लाइट जल रही होती है और उसके आसपास बहुत सारे टेलिस्मैन लगे हुए होते हैं और यूटा यहाँ पे कोने में बैठा रहता है। तभी हमें दिखाते हैं कि एक आदमी जिसका नाम होता है सातोरू गोजो, जिसके आंखों पे पट्टी बंदी होती है, उससे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि हमें इस 16 साल के बच्चे को मारना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल ग्रेड कर्स घुस चुका है और ये बंदा इस वक्त पोजेस्ड है वो कर्स की वजह से, तो हमें इसे खत्म करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी ही गोजो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, हम इसे खत्म नहीं करेंगे, मैं इसको मेरे अंडर ले लेता हूँ मेरे स्कूल में और तब जाके मैं इसकी हेल्प करूंगा। ऐसा बोल के गोजो वहां से निकल लेता है और वो जाता है यूटा के पास और उससे पूछता है कि ये चीज क्या है। तो यूटा बोलता है ये असल में एक चाकू है जिसका मैंने यूज किया था अपने आप को खत्म करने के लिए, लेकिन रिका चान ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। तो गोजो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें अकेला नहीं महसूस हो रहा, तुम अपने को क्यों मारने की कोशिश कर रहे हो, मैं हूं ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए। फिर तभी गोजो बोलता है कि मैं अभी तुम्हें एक स्कूल में लेकर चलूंगा जहाँ पे तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग और होने वाले हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा यूटा अपने घर में सो के उठता है, अपना नाश्ता करता है, कपड़े पहनता है और निकल लेता है अपने घर वालों से मिलके अपने स्कूल जाने के लिए। वो अपने घर के बिल्डिंग से बाहर निकलता है और बीच रास्ते में उसको सातोरू गोजो मिल जाते हैं और उनसे बात करते करते वो आगे बढ़ता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि 3 लोग, जिसमें से एक होता है स्पाइकी बाल वाला बंदा जिसका नाम होता है इनुमाकी, दूसरी होती है हमारी ग्रीन बाल वाली बंदी जिसका नाम होता है माकी जेनेन और तीसरा होता है पांडा। ये 3 लोग बात करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और ये लोग इस वक्त यूटा की बात करते हैं, बोलते हैं कि हमारे स्कूल में एक नया बंदा आने वाला है, क्या तुमने सुना है कि उसने 4 लोगों को एक साथ घुसा दिया एक लॉकर के अंदर और ये बंदा बहुत ही खतरनाक है। ऐसे ही लोग बात करके आगे बढ़ते रहते हैं और तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे गोजो सेंसे इनके क्लास टीचर होते हैं और वो इनका इंट्रोडक्शन कराते हैं हमारे नए ट्रांसफर स्टूडेंट से। तो इस वक्त माकी, पांडा और तो और हमारा इनुमाकी तीनों ही बिल्कुल भी इंप्रेस्ड नहीं रहते हैं। ये लोग बोलते हैं कि ये जो बंदा आएगा हमें इससे बात नहीं करनी क्योंकि इसने पहले ही 3 लोग को खत्म कर दिया है, 3-4 लोग को, तो हमें इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, ये बंदा हमारा मूड खराब कर देगा। ऐसे बोल के लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं और हमारा इनुमाकी बोलता है ताकाना, क्योंकि ये बंदा सिर्फ राइस बॉल के इंग्रेडिएंट्स में ही बात करता है क्योंकि इसके पास एबिलिटी है कर्स्ड स्पीच की, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर तभी हमें दिखाते हैं कि हमारा यूटा क्लास के बाहर खड़ा रहता है और बोलता है कि मुझे अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं करे क्योंकि सब लोग एकदम बुरे मूड में है। ऐसा बोल के वो डोर खोलता है और जैसे ही अपना पहला कदम अंदर रखता है वैसे ही सब लोग को मालूम पड़ता है कि यहाँ पे कोई छोटा मोटा बंदा नहीं आया है, यहाँ पे एक बिग शॉट आदमी आया हुआ है। क्योंकि जैसे ही यूटा का पहला कदम पड़ता है सबके बॉडी में खौफ दौड़ जाता है और सब लोग खौफ में आके ऑन द स्पॉट यूटा के ऊपर अटैक करने के लिए निकलते हैं क्योंकि यूटा के पीछे होती है रिका चान का कर्स। और तभी ही हमारे तीनों हीरोज बोलते हैं कि गोजो सेंसे क्या आप हमसे मजाक कर रहे हो, ये बंदे के ऊपर तो कर्स पहले से ही लगा हुआ है, ये कर्स्ड है, हम लोग यहाँ पे कर्सेस के बारे में सीखने के लिए आए हैं और उन्हें एक्सोक्रेस करने के लिए आए हैं, न कि किसी कर्स को हमारे साथ रखने के लिए आए हैं। और तभी ही गोजो सेंसे बोलते हैं वेल, इस स्कूल में हम लोग कर्सेस के बारे में पढ़ते हैं और उन कर्सेस को अपने कर्सेस से मारते हैं क्योंकि एक कर्स को दूसरा ही कर्स मार सकता है, यही स्टोरी है हमारे स्कूल की। फिर उसके बाद यूटा के पीछे से रिका चान की कर्स बाहर आता है और वो माकी का स्वॉर्ड पकड़ के उसी के ऊपर हमला करने लगता है और तभी गोजो सान बोलते हैं कि तुम लोग पीछे हो जाओ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा जो यूटा होता है वो अपने बचपन में प्लेग्राउंड में खेल रहा होता है एक लड़की के साथ जिसका नाम होता है रिका। यहाँ पे ये लोग मजे से खेल रहे होते हैं, तभी ही रिका उसको एक बॉक्स देती है और बोलती है ये बॉक्स खोलो। जैसे ही यूटा वो बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर देखता है कि एक एंगेजमेंट रिंग होती है। तो हमारी रिका उसको बोलती है कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम शादी करके एक साथ रहेंगे। तो फिर हमारा यूटा बोलता है ऑफ कोर्स मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। ऐसे ये लोग एकदम खुश रहते हैं। लेकिन तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी रिका की डेथ हो जाती है एक कार क्रैश में। एक कार उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसकी मुंडी को डिस्ट्रॉय कर देती है और ये सब चीज हमारा यूटा अपने आंखों से देखता है और वो एकदम खौफ में रहता है। लेकिन तभी ही रिका के बॉडी से जो ब्लड निकलता है उसमें से एक कर्स बाहर आता है और वो यूटा का पैर पकड़ के बोलता है यूटा हम हमेशा साथ में रहने वाले हैं और हम शादी करेंगे, है ना? ऐसा बोल के वो यूटा को पोजेस कर लेती है। फिर तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि वापस से हमारे बच्चे अपने स्कूल में होते हैं और यहाँ पे हमारा पांडा, माकी और इनुमाकी इन तीनों के टकले पे चोट लगी होती है और अब मैं ये
अज्यूम कर रहा हूँ कि इनके ऊपर ये चोट गोजो सेंसे ने नहीं मारी है बल्कि रिका ने मारी है। तभी हमारे गोजो सेंसे बोलते कि अगर तुम लोग यूटा के ऊपर अटैक करोगे तो रिका की कर्स बाहर आएगी और वो तुम लोग पे हमला करेगी, तो तुम लोग को यही सेफ होगा कि तुम लोग इसके ऊपर अटैक ना करो, तुम लोग इसके दोस्त बन के रहो। चलो अभी मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन अच्छे से कराता हूँ। वेल यूटा ये लड़की है जेनिन माकी और ये यूज करती है स्पेशल टूल्स को कर्सेस को एक्सोक्रिश करने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इनुमाकी। ये बंदा यूज करता है कर्स स्पीच टेक्निक, जिसकी मदद से ये जो भी वर्ड बोलता है वो सब एक कर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए वो हमेशा सिर्फ राइस बॉल के इंग्रेडिएंट्स में बात करता है क्योंकि उनके अंदर कोई भी कर्स वाली एनर्जी नहीं होती है। और तीसरे नंबर पे है पांडा। और अब तुमको मिला के यहाँ पे हो चुके हैं 4 फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स। वेल अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट मिशन की तरफ। तो पांडा और इनुमाकी तुम लोग पेयर अप करो और माकी और हमारे यूटा तुम दोनों पेयर अप करो अपने नेक्स्ट मिशन के लिए। फिर ऐसा बोल के चारों के चारों स्टूडेंट्स अपने हॉल में जाते रहते हैं। तभी ही माकी से बात करने की कोशिश करता है यूटा, लेकिन माकी उसका बिल्कुल जवाब नहीं देती है। वो बोलती है कि तू तेरे स्कूल में पहले बुली होता था ना। तो फिर यूटा बोलता है हाँ। तो वो बोलती है कि हाँ तुझे तो मैं डेफिनेटली बुली करती क्योंकि तू इतना बेचारा सा जो दिखता है, तू असल में विक्टिम बनने की कोशिश कर रहा है। तेरे पीछे ये इतनी खतरनाक कर्स पड़ी हुई है और तू विक्टिम कार्ड खेल रहा है। तू हमेशा गुड बॉय बनने की कोशिश मत कर। ऐसा बोल के माकी वहां पे गुस्से में निकल जाती है और तभी पांडा हमारे यूटा को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं गोजो सेंसे माकी को और यूटा को इन दोनों को लेके जा रहे होते हैं एक स्कूल के पास और बोलते हैं ये एक बच्चों का स्कूल है जहाँ पे रिसेंटली 2-3 बच्चे गायब हो चुके हैं और उसका रीजन ये है कि यहाँ पे असल में एक कर्स है। तो हमें उस कर्स को इस वक्त एक्सोर्क्रेस करना है और ये काम करोगे तुम दोनों। फिर तभी ही हमें माकी एक्सप्लेन करती है कर्सेस क्या होते हैं और यहाँ पे कैसे आते हैं। वो बोलते हैं कर्सेस असल में होते हैं लोगों के नेगेटिव इमोशंस। ये उन जगह पे होते हैं जहाँ पे नेगेटिव इमोशंस ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, ऐसी ये सब जगह जहाँ पे लोग आके रोते हैं और अपने दुखड़े सुनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में जब बच्चों के कम मार्क्स आते हैं तो उनके अंदर नेगेटिव इमोशंस आते हैं। हॉस्पिटल में जैसे कि कभी किसी की डेथ होती है तो वहाँ पे नेगेटिव इमोशंस आते हैं और लोग टेम्पल में आके अपने दुखड़े सुनाते हैं। तो इन सब जगह पे कर्सेस बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। वेल इसीलिए यहाँ पे कर्सेस हो सकते हैं, ऐसा वो लोग बात करते हैं। तभी ही हमारा गोजो सेंसे एक स्पेल पढ़ते हैं और वो अपने आसपास एक वेल लगा देते हैं और ये जो वेल होता है इसको असल में एक बैरियर बोलते हैं। ये बैरियर लगाने के बाद वो बोलते हैं कि अभी तुम्हें बाहर की दुनिया में से कोई भी नहीं देख सकता है और तुम लोग यहाँ पे आराम से इन कर्सेस को मार सकते हो। और ये बैरियर लगाने की वजह से एक फायदा और हुआ कि जो जितने भी कर्सेस यहाँ पे है वो लोग खुद ही बाहर आ जाएंगे अपने छुपने से, तो तुम लोग उनसे आराम से लड़ सकते हो। ऐसा बोल के गोजो सेंसे वहां से निकल लेते हैं और बोलते हैं तुम दोनों को मैं ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, प्लीज खत्म मत हो जाना। और तभी हमें दिखाते हैं कि हमारा यूटा और माकी इन दोनों के पीछे आ जाते हैं 3 सॉक्स वाले मॉन्स्टर्स और ये जो 3 कर्सेस होते हैं ये लोग उनके सामने आके बोलते हैं प्लीज हम सॉक्स को तुम पहन लो। ऐसा बोल के अपनी बॉडी खोलते हैं और उसमें से रेड कलर का जीप बाहर निकालते हैं और इनके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। तो ये सब देख के यूटा तो एकदम डर जाता है, लेकिन हमारी माकी ऑन द स्पॉट अपना स्टांस लेती है, जंप मारती है और इन तीनों को एक सिंगल अटैक में काट के खत्म कर देती है। और वो बोलती है यूटा एक बात ध्यान रखो, जितने कमजोर कर्सेस होंगे उतने ही बड़े ग्रुप में वो तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। यहाँ पे वही कहावत आती है कि कुत्ते हमेशा झुंड में आते हैं और शेर हमेशा अकेले आता है, तो तुम ये बात कभी मत भूलना। लेकिन माकी का ये वाला एनिमेशन बहुत ही ज्यादा स्मूथ होता है, वो सिंगल अटैक में जो इनको खत्म करती है, भाई क्या क्लीन एनिमेशन होता है। ये देख के तो हमारा यूटा तक खुद बोलता है कि बाप रे माकी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसने एक सिंगल अटैक में इन लोग को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर इसके बाद ये लोग स्कूल के अंदर और घुसते हैं और ढूंढते हैं कि बाकी सब कर्सेस कहाँ पे है। जैसे ये लोग अंदर घुसते रहते हैं, ये लोग देखते हैं कि अंदर बहुत सारे छोटे मोटे कर्स होते हैं जो कि इन लोग के ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं कर रहे होते हैं। तो माकी बोलती है इसका रीजन ये हो सकता है कि जो यूटा के पीछे रिका की कर्स लगी हुई है उसकी वजह से ये सारे के सारे छोटे मोटे कर्स हमसे डर रहे हैं, इसीलिए वो हम लोग के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं। फिर तभी ही माकी यूटा से पूछती है कि तुम्हारा ग्रेड कौन सा है, क्या तुम ग्रेड 1 के सॉर्सरर हो कि ग्रेड 4 के सॉर्सरर हो। तो वो बोलता है ग्रेड ये क्या होता है, क्या तुम मेरे इंग्लिश क्लास का मार्क्स पूछ रही हो मुझसे। तो माकी बोलती है अरे नहीं गधे, तू मुझे तेरा आईडी कार्ड दिखा। फिर वो बोलती है कि देखो जो ग्रेड 4 के जो सॉर्सरर्स होते हैं वो सबसे लोएस्ट होते हैं और ग्रेड 1 के सबसे हाईएस्ट होते हैं। तभी माकी देखती है कि असल में यूटा के आईडी कार्ड पे लिखा होता है स्पेशल ग्रेड। फिर वो बोलती है कि देखो जो ग्रेड 1 के भी ऊपर होता है वो होता है स्पेशल ग्रेड और मैं खुद ग्रेड 3 की हूँ, तो तुम मुझसे भी 4 लेवल आगे कैसे हो गए हो यार। फिर वो बोलती है इसका डेफिनेटली रीजन वही है कि यहाँ पे रिका के पावर को भी ये लोगों ने कंसिडरेशन में लेके रखा है। ऐसे ही लोग बात करते थे कि तभी इनके पीछे एक बिग बॉय मोटा सा कर्स आता है जो कि एकदम एक बलून के जैसे दिखता है। ये कर्स यहाँ पे आके ऑन द स्पॉट इनके ऊपर अटैक करता है और स्कूल को तोड़ देता है और ये लोग तभी पीछे गिर जाते हैं और स्कूल के बाहर गिरने लगते हैं। फिर उसके बाद माकी और यूटा दोनों ही हवा में से नीचे गिरने लगते हैं, इस बिग बॉय कर्स के पेट में जाते रहते हैं। लेकिन तभी माकी अपने स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका स्वॉर्ड इस कर्स के दांत पे लग के बाहर गिर जाता है और हमारे दोनों के दोनों हीरोज इसके पेट में गिर जाते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे दोनों के दोनों हीरोज इस कर्स के पेट में होते हैं और वहां पे माकी खड़े होकर बोलती है कि अभी हम इस कर्स के पेट में है और हमें इसके बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन मेरा वेपन बाहर गिर चुका है, अब हम क्या करें। ऐसा बोल के थोड़ा माकी गुस्से में रहती है। बाय द वे अगर आप लोग को वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार, हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर से बहुत करीब पहुंच चुके हैं, तो कर दो सब्सक्राइब। और इस वीडियो का लाइक गोल होने वाला है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होगा, इसका लाइक गोल होगा 8765 लाइक्स। ये लाइक गोल आप लोग कंप्लीट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद माकी यूता को बोलती कि अरे तुम्हारे ऊपर भी अटैक कैसे होगा, तुम्हें तो कहा गया था कि जब भी तुम्हारे ऊपर अटैक होगा तो तुम्हारी रिका चैन तुम्हारे बॉडी से बाहर निकलेगी और हमारे ऊपर
अटैक करेगी, लेकिन उसने इस वक्त ऐसा क्यों नहीं किया। तो ये सुनने के बाद हमारा यूटा बोलता है कि मुझे नहीं पता है कि रिका-चान कब कब एक्टिवेट होती है और मैं उसे खुद से एक्टिवेट नहीं भी कर पाता हूँ। लेकिन तभी वो लोग सुनते हैं कि उनके बगल में एक बच्चा रो रहा होता है और वो बोल रहा होता है प्लीज मुझे बचाओ, यहाँ मेरा दोस्त खत्म होने वाला है। तो जब ये लोग देखते हैं बच्चे के पास, तभी यूटा को याद आता है कि कैसे उसको गोजो सेंसे ने बोला था कि यहाँ पे 2 बच्चे गायब हो चुके हैं। तो वो बोलता है कि हाँ तुम्हें हम बचाएंगे। ऐसा बोल के वो थोड़ा आगे बढ़ता है, लेकिन माकी उसको रोक देती है, बोलती है कि ध्यान से देखो ये बच्चे के ऊपर भी कर्स लग चुका है, तो अगर हमने इसे फटाफट नहीं बचा तो ये किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। ऐसा बोलते बोलते माकी खुद हिलने लगती है और वो गिरने लगती है और वो बोलती है कि यूटा सिर्फ तुम ही ऐसे एक हो जिसको यहाँ पे कर्स से रेजिस्टेंस है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर रिका-चान का कर्स है। ऐसा बोल के माकी जमीन पे गिर जाती है। तो बच्चा रोते हुए बोलता है कि अरे ये क्या हो रहा है, क्या बड़ी बहन भी यहाँ पे खत्म होने वाली है। तभी यूटा देखता है कि माकी के पैर में एक आंख वाला कर्स होता है। ये सब देख के यूटा एकदम खौफ में आ जाता है। वो बोलता है कि मैं क्या करूं, मुझे इन तीनों को बचाना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो एकदम डिप्रेस होकर खड़ा रहता है। लेकिन तभी ही माकी खड़ी होती है और बोलती है कि तू क्या कर रहा है, तू एक जुजुत्सु सॉर्सर है, तुझे ऐसे डिप्रेस नहीं होना है, तुझे कुछ न कुछ करना चाहिए, कुछ तो कर, क्या तू अकेले ही यहाँ पे खत्म होना चाहता है। तभी वो बोलता है कि नहीं, मुझे एक ऐसा इंसान बनना है जो कि सब लोग के साथ मिलजुल के रहे, मुझे सबके साथ दोस्ती करनी है, मुझे एक ऐसा इंसान बनना है जिसकी जरूरत सबको पड़े, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए मेरे अंदर। क्या मैं इतना भी नहीं बोल सकता कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन नहीं मैं ये सब कर पा रहा हूँ, मेरी मदद करो। तभी माकी उसको एक स्पीच देती है, बोलती है कि अगर तुम्हें एक ऐसा इंसान बनना है तो तुम इन सारे के सारे कर्सेस को खत्म करो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस और दोस्ती खुद ही आ जाएगी, तुम एक बार इनको एक्सरसाइज करके तो देखो, क्योंकि तुम हो जुजुत्सु हाई के एक प्राउड स्टूडेंट। ऐसा बोलती है वो। और तभी हमारा यूटा अपने गले में से एक लॉकेट निकालता है और वो लॉकेट असल में उसका एंगेजमेंट रिंग होता है। वो रिंग को वो पहनता है अपने हाथ में और बोलता है रिका-चान मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे तुम्हारी ताकत की जरूरत है। और वो जैसे ही ये बोलता है उसके बाद एकदम एपिक सीन होता है। हमारा ये बिग बॉय बलून वाला मॉन्स्टर अचानक से और फूलने लगता है और उसके मुंह के अंदर से निकलती है रिका-चान। वो बाहर आती है और हंसते हुए बोलती है मैं आजाद हूँ। ऐसा बोल के वो ऑन द स्पॉट हमारे बिग बॉय के ऊपर हमला करना स्टार्ट करती है। और ये सीन का एनिमेशन जो क्वालिटी होती है भाई, इतना फ्लूइड एनिमेशन होता है ना, वो फटाक से वो बिग बॉय को मारती है और बोलते है शांत हो जा, ये मेरा टाइम है। ऐसा बोल के वो उसको और मारने लगती है। तभी ही हमारा गोजो बाहर से ये सब देख रहा होता है और वो बोलता है ओके तो ये ओरिमोटो रिका इतनी खतरनाक है, वेल मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारा यूटा माकी और वो दोनों बच्चों को अपने ऊपर कैरी करके बाहर लेके जा रहा होता है। वो उन लोग को वेल के पास पहुंचा रहा होता है और बोलता है एक बार मैं वेल के पास पहुंच जाऊं तो हम लोग सेफ हो जाएंगे। और उसी वक्त हमारी रिका-चान ऊपर ये मोटे वाले कर्स को धड़ाधड़ मार रही होती है। ये तो एनिमेशन में बोल बोल के थक गया, बहुत अमेजिंग है। और जैसे यूटा यहाँ पहुंच जाता है तभी वो देखता है कि बाहर गोजो सेंसे होते हैं और वो बोलते हैं गुड जॉब मेरे बच्चे, तूने बहुत अच्छा काम किया है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा यूटा हॉस्पिटल में बैठा होता है गोजो सेंसे के साथ। वहां पे वो बोलता है कि गोजो सेंसे क्या हुआ बाकी लोग का। तो गोजो सेंसे उसको बोलते हैं कि दोनों के दोनों बच्चे बच जाएंगे और तो और हमारी माँ की भी ठीक हो जाएगी, तो तुम टेंशन मत लो। फिर उतने में वो देखता है कि वहां पे एक बच्चा अपना ग्लूकोज का बॉटल लेके चल के जा रहा होता है। तभी उसको उसका बैक स्टोरी याद आता है कि कैसे वो खुद अपने बचपन में हॉस्पिटल में ग्लूकोज का बॉटल लेके जा रहा था और तभी वो रिका-चान से मिला था। और रिका-चान से वहां पे मिलने के बाद वो पहले ही नजर में उसके प्यार में पड़ गया था। उसके बाद वो रिका-चान के साथ प्लेग्राउंड में खेलता रहता था और हमेशा उसके साथ घूमता रहता था। ऐसे वो लोग होली के टाइम पे गुब्बारे से भी खेलते थे। तो क्या जापान में लोग होली खेलते हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। फिर तभी रिका-चान उसको वो प्रॉमिस करने के लिए बोलती है और ये सारी की सारी अच्छी यादें उसके दिमाग में घूमती रहती है। फिर तभी वो अपने इस ख्यालों से बाहर निकलता है और गोजो सेंसे को बोलता है गोजो सेंसे मुझे ऐसा नहीं लगता कि रिका-चान ने मुझे कर्ज दिया है, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे वजह से रिका-चान के ऊपर कर्ज पड़ गया है। तो तभी गोजो सेंसे बोलते कि देखो यूटा ये मेरा बिलीव है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक जो कर्ज है वो है प्यार वाला कर्ज। फिर ये सब सुनने का हमारा यूटा एक प्रण लेता है। वो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं रिका-चान का ये वाला कर्ज तोड़ के रहूंगा और उन्हें मुक्ति दिला के रहूंगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक अजीब सा बंदा रात के टाइम पे उस स्कूल के पास जाता है और वहां पे वो पूरा डिस्ट्रक्शन देख के वहां से वो यूटा का आईडी कार्ड उठाता है और स्माइल करता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा गोजो सेंसे गए होते हैं उसी जगह पे जहाँ पे उन्होंने यूटा से मिले होते हैं और यहाँ पे सारे के सारे एल्डर लोग उसको बोलते हैं कि देखा गोजो, तुमसे हमने कहा था कि इस बंदे को खत्म कर दो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और अभी उसके अंदर की वो कर्स पूरे 422 सेकंड्स के लिए बाहर आ चुकी थी और उसने कितना डिस्ट्रक्शन किया है। तुम्हें पता है ना कि ये एक स्पेशल लेवल की ग्रेड वाली कर्स है। ये चाहती तो ये पूरे 1 मिनट के अंदर हमारे पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। तो तुमने ये जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाई? तो गोजो बोलता है वेल मैं इस चीज की जिम्मेदारी नहीं लेने वाला था, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो तुम लोग ये बात ध्यान में रखो कि मैं अपनी जान की बाजी लगा के उस कर्ज को रोक देता। ऐसा बोल के गोजो वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन निकलने के पहले वो बोलते कि एक चीज और है, अगर तूने मेरे स्टूडेंट यूता के ऊपर हमला किया तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं मेरे स्टूडेंट के साइड पे हूँ। ऐसा बोल के गोजो सेंसे वहां से निकल लेते हैं। फिर निकलने के बाद वो देखते हैं कि हमारे सारे के सारे स्टूडेंट्स एक साथ बाहर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ पांडा आराम से बैठा होता है और वो सबको चेयर अप कर रहा होता है। फिर उसके बाद गोजो सेंसे यूता को लेके जाते हैं एक वेयर हाउस के अंदर और वहां पे उसको बोलते हैं कि आ जाओ। फिर वहां पे वो दिखाते हैं उसको कि देखो यहाँ पे बहुत सारे कर्स टूल्स है जिसको तुम यूज कर सकते हो। और फिर वो बोलते हैं कि देखो रिका जो इतनी बड़ी कर्स है कि उसको एक्सोर्केस्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन हम वो कर सकते हैं, उसमें बहुत मेहनत लगेगी। तो उससे अच्छा हम क्या करेंगे ना, हम लोग स्टोरी थोड़ा तोड़ देंगे। तुम्हें रिका के बारे में जानने के लिए हजारों 10,000 नॉट्स को तोड़ने पड़ेंगे और तब जाके तुम्हें ये कर्स एनर्जी समझेगा। तो तुम एक काम करो, जैसे तुमने अपने रिंग को पहनने के बाद रिका-चान की एबिलिटी को यूज किया था, वैसे ही तुम
तुम उसकी पावर को धीरे धीरे बोरो करके इस स्वॉर्ड के अंदर डाल दो। ऐसा बोल के गोजो सेंसे उसको एक कटाना देते हैं और बोलते हैं कि तुम इस स्वॉर्ड के अंदर उसकी पावर को डालते रहो और उसके ऊपर कंट्रोल पाते रहो। ऐसे करके तुम एक लेवल पे पहुंच जाओगे जहां पे तुम पूरी तरह से रिका-चान के पावर पे कंट्रोल पा जाओगे और उसके बाद रिका-चान बिल्कुल भी अनस्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि ये जितने भी कर्स होते हैं ना वो लोग सबसे ज्यादा स्टेबल तभी होते जब वो लोग किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हो। जैसे कि तुम्हारी रिका-चान इस वक्त तुम्हारे रिंग के अंदर है और इसी वजह से वो तुम्हारे साथ कनेक्टेड भी है, तो तुम उसकी एनर्जी को धीरे धीरे स्वॉर्ड में डालते रहो 1% करके, ताकि तुम उसके ऊपर अपना प्रैक्टिस कर सको। लेकिन इसके साथ ही साथ तुम्हें स्वॉर्ड कैसे यूज करना है वो भी सीखना पड़ेगा। फिर इसके अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि हमारा यूटा लड़ रहा होता है माकी से, वो वहां पे प्रैक्टिस कर रहा होता है स्वॉर्ड फाइट वाली, और माकी धड़ाधड़ यूटा के ऊपर हमला कर रही होती है और यूटा के अटैक्स को डॉज कर रही होती है। यहाँ पे लिटरली मालूम पड़ता है कि माकी यूटा से कम 100 लेवल ऊपर है, और तभी यहाँ पे गोजो सेंसे आते हैं तो उनको देख के यूटा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और माकी इस मौके का फायदा उठा के यूटा को एक बॉन्क मारती है। फिर उसके बाद माकी एक खतरनाक अटैक मारती है यूटा के ऊपर, जिसकी वजह से माकी यूटा के ऊपर से जंप मार के आगे निकलती है। तो यूटा बोलता है कि चलो ये सीन बहुत अच्छा है कि अभी मैं माकी को मिड एयर में अटैक कर सकता हूँ, लेकिन तभी ही माकी जमीन पे गिर के एक स्प्लिट मारती है और घूम के एक लात मार के हमारे हीरो को फिर से हरा देती है। मतलब यहाँ पे लिटरली मालूम पड़ता है कि माकी यूटा से कम हजारों करोड़ों गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार। फिर उसके बाद माकी वहां से निकलने वाली होती है कि तभी यूटा उसको बोलता है कि नहीं, मुझे और प्रैक्टिस करनी है आपके साथ। तो फिर वो दोनों वापस से प्रैक्टिस करते रहे। तभी हमारा पांडा गोजो सेंसे को बोलता है कि गोजो सेंसे, ये वियर्ड नहीं है कि हमारी माकी जो कभी किसी के साथ प्रैक्टिस नहीं करती थी वो पहली बार एक बंदे के साथ प्रैक्टिस कर रही है और वो भी इतना डेप्थ में जाके। हाँ, इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, इसका मतलब मुझे समझ गया, ऐसा हमारा पांडा बोलता है। और वो इसके बाद फटाक से बुलाता है यूटा को अपने पास, बोलता है यूटा यहाँ पे जल्दी। तो यूटा जाता है पांडा के पास और बोलता है क्या हुआ पांडा सान? तो वो बोलता है मुझे सच बोलना, तुम्हें कैसे टाइप की लड़कियां पसंद है, जो थोड़ी हेल्दी हो या जो एकदम दुबली पतली सी हो, जिसकी बॉडी अच्छी खासी हो, जिसकी बॉडी एकदम लकड़ी के जैसी हो? तो हमारा यूटा बोलता है कि वेल मुझे तो सच में देखा जाए मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं, लेकिन मैं अगर बोलूंगा तो मुझे थोड़ी हेल्दी लड़कियां पसंद है। तो फिर हमारा पांडा बोलता है चलो अच्छी बात है, ओए माकी तेरे पास तो बहुत चांसेस है यूटा के साथ आगे बढ़ने का। तो ये सुन के माकी बोलती है ओए पांडा तू क्या बात कर रहा है? ऐसा बोल के वो पांडा के ऊपर हमला करना स्टार्ट करती है। फिर उसके बाद हमारा यूटा बात करने की कोशिश करता है इनुमाकी के साथ, लेकिन इनुमाकी उसको बोलता है ताकाना, ऐसा बोल के वहां से हट जाता है। फिर तभी ही हम लोग को ये बताते हैं कि गोजो सेंसे को बोला गया है कि एक नेक्स्ट मिशन आने वाला है जिसमें स्पेशली लोगों ने बुलाया है इनुमाकी को। तो फिर गोजो सेंसे बोलते हैं इनुमाकी तुम इस मिशन पे जाओ। तभी पांडा बोलता है कि इनुमाकी अकेला ऐसा इंसान है हमारे फर्स्ट ईयर वाले में जो कि लेवल 2 पे है और हम सब लोग लेवल 3 पे हैं, तो इसीलिए वो एक सेकंड ग्रेड का सॉर्सर है, तो वो हम लोग के ऊपर काम करता है, तो इसीलिए वो अकेले मिशन पे जा सकता है। लेकिन तभी ही गोजो सेंसे बोलते हैं तुम्हारे साथ मैं भेज रहा हूँ यूटा को ताकि वो तुमसे कुछ सीख सके। फिर गोजो सेंसे बोलते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे कर्स टेक्निक्स है और उसमें से एक टेक्निक है स्पीच वाला, जो कि हमारा इनुमाकी यूज करता है और तुम्हें इसके बारे में इस नेक्स्ट वाले फाइट में मालूम पड़ जाएगा। मीनवाइल पांडा पीछे मार खा रहा होता है माकी से। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा यूटा खड़ा रहता है हमारे तोजी इनुमाकी के लिए। तभी ही वहां पे वो पहुंच जाता है और वो लोग वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन हमारा यूटा बहुत नर्वस रहता है। तो वहां पे गोजो सेंसे आते हैं और बोलते हैं देखो यूटा, तुम्हें सिर्फ इस मिशन में ऑब्जर्व करना है, बाकी सब काम इनुमाकी को करना है। तो तुम बिल्कुल ही कोशिश करना कि तुम्हारे अंदर से रिका-चान बाहर नहीं है, क्योंकि अगर वो बाहर आ गई और उसे कंट्रोल नहीं किया गया तो तुम और मैं हम दोनों ही खत्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद वो लोग मस्त कार में बैठ के वहां पे निकलते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं ये लोग अपने एरिया पे पहुंच गए होते हैं और इनके साथ होता है ये चश्मिश वाला बंदा। ये इनको बोलता है कि देखो यहाँ पे जो ये एरिया है ना, इस एरिया को डिस्ट्रॉय करके यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल बनने वाला है। तो उसीलिए जिस बंदे ने इसको खरीदा था वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और तभी उसको मालूम पड़ा कि यहाँ पे बहुत सारे लो लेवल के कर्सेस है, तो वो हमसे चाहता है कि हम लोग इस एरिया के सारे कर्सेस को खत्म कर दे। ऐसा वो बात करता था कि उतने में हमें दिखाते हैं कि इनुमाकी वहां से गायब हो गया होता है। वो असल में पीछे वाली दुकान में जाकर शॉपिंग कर रहा होता है और उसने खरीदा होता है उसके गले को ठीक करने वाली दवा। फिर ये सब करने के बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे चश्मिश बॉय अपना वेल यहाँ पे डालता है। उसके बाद हमारे हीरोज अंदर घुसते हैं और जैसे ही वो लोग अंदर घुसते तो वो लोग देखते हैं कि वहां पे उनको कुछ नहीं दिखता है। ऐसे करके वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तभी उनको सुनाई देता है कि एक मछली आसपास बात कर रही होती है। तो वो देखता है कि अरे एक मछली यहाँ पे क्या कर रही है, लेकिन तभी वहां पे हजारों मछलियां आती है और वो सब धड़ाधड़ बातें करने लगती है और वो लोग घूम के एक बहुत बड़ा सा अपना ऑफ बना लेते हैं। यहाँ पे कम से कम 10,000 मछलियां होती है और तभी हमारे यूटा को माकी की बात याद आती है कि वो कहती है कि जितने कर्स कमजोर होते हैं उतने ही वो लोग ज्यादा बड़े ग्रुप में होते हैं। तो हमारा यूटा बोलता है भले ये कर्सेस कितने भी कमजोर, लेकिन ये लोग तो कम से कम 10,000 की तादाद में है, हम क्या करेंगे। तो उसी वक्त हमारा इनुमाकी अपने मुंह से अपना मास्क नीचे करता है और वो अपनी जीभ बाहर निकाल के आगे बढ़ता है और वो इन सब मछलियों के पास पहुंच के बोलता है तुम सब फट जाओ। जैसे ही वो ऐसा बोलता है तो सारी की सारी मछलियां ऑन द स्पॉट फट के खत्म हो जाती है और ये सीन देख के हमें पता चल गया कि ये है पावर कर्स स्पीच का। ये बंदा जो भी बोलेगा वो सब असल में होगा, इसीलिए वो हमेशा राइस बॉल बनाने के इंग्रेडिएंट्स की बात करता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी कर्स वाली एनर्जी नहीं होती है। लेकिन ये बोलने के बाद हमारे इनुमाकी की आवाज ऑलमोस्ट गायब हो चुकी होती है। इसका ये मतलब है कि ये कर्स स्पीच यूज करने के लिए बहुत बड़ा रिकॉइल भी होता है। और तभी यूटा बोलता है कि अब मुझे समझा कि तुमने वो गला ठीक करने वाली दवा क्यों ली थी। ऐसा बोल के लोग खुशी खुशी निकलते रहते हैं कि इनका मिशन पूरा हो गया, लेकिन ये लोग देखते हैं कि असल में वो वेल अभी तक नहीं उठा होता है। इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे अभी भी एक कर्स है और तभी इनके पीछे एक बड़ा सा हाथी के सूंड वाला मोटा एनिमल गिरता है और ये असल में एक कर्स होता है। ये योगा करता रहता है, पता नहीं कैसा अजीब सा कर्स है ये। और तभी हमें दिखता है कि वो बंदा इनके पीछे होता है जिसने
असल में यूटा का आईडी कार्ड उठाया होता है। और तभी ये कर्स बोलता है जुम्बा। जैसे ये जुम्बा बोलता है वैसे आसमान से एक रे ऑफ लाइट गिरती है जो डायरेक्टली यूटा के ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन इनुमाकी उसको बचा लेता है और इसी बीच में इनुमाकी की उंगलियां टूट जाती है। और तभी इनुमाकी बोलता है ट्विस्ट, ऐसा बोल के वो हमारे इस कर्स का एक हाथ तोड़ देता है। लेकिन इस वक्त इनुमाकी का गला ऑलमोस्ट टूट चुका होता है, तो हमारा यूटा उसको बचा के वहां से कोने में एक गली में घुस के छुप जाता है। लेकिन यहाँ भागते हुए उन लोग के जेब से गिर जाता है इनुमाकी का स्पेशल गला ठीक करने वाला दवा, और हमारा ये कर्स वहां पे शांति से बैठा रहता है। तभी ये लोग ऊपर बैठ के स्ट्रेटेजाइज करते थे कि इनको क्या करना चाहिए, लेकिन इन लोग के दिमाग में कुछ नहीं आता है। तो हमारा यूटा अपना फोन बाहर निकालता है कॉल करने के, लेकिन वो देखता है कि उसके फोन में सिग्नल नहीं होता है। इसका रीजन ये होता है कि यहाँ पे ये वेल लगा हुआ होता है। तो वो लोग सोचते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। तभी इनुमाकी खड़ा होता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे बैठो, मैं जाके उसको मार के आता हूँ। असल में यहाँ पे ये सब वर्ड्स नहीं बोलता है, ये सिर्फ बोलता है ताकाना, लेकिन यहाँ पे यूटा को ये सब समझ में आता है। तो यूटा कुछ सेकंड के बाद बोलता है कि नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगा और आपकी मदद करूंगा, आपको ये चीज अकेले नहीं करना है। थैंक यू सो मच कि आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोच रहे हो, लेकिन मुझे भी कुछ करना है। ऐसा बोल के यूटा आगे निकलता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाता है यूटा नीचे जाता है और अपना ऑरा बाहर निकालता है, और इस सीन में यूटा एकदम टेरिफाइंग दिखता है क्योंकि उसके पीछे से आवाज आ रही होती है रीका चान की। वो अपने रीका चान की एबिलिटी को भी यूज कर रहा होता है और वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल के खड़ा रहता है इस योगा वाले बंदे के सामने। वो अपने आप को फोकस करता है और निकलता है अपने स्वॉर्ड पे, रीका चान की एबिलिटी को वो लगा देता है और इस वक्त उसका स्वॉर्ड पूरे के पूरे कर्स में इम्ब्यूड रहता है। फिर वो धड़ाधड़ भाग भाग के ये जुम्बा वाले बंदे की एबिलिटीज को डॉज करता रहता है और उसके करीब भागता रहता है। तभी ही वो फटाक से हवा में जंप मार के एक स्वॉर्ड का स्लैश मारता है हमारे ये जुम्बा वाले बंदे पे और उसका हाथ हल्का सा काट देता है। लेकिन वो बोलता है कि ये बंदा तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे मार नहीं सकता हूँ। लेकिन उसी वक्त जुम्बा वाला बंदा हमारे यूटा के ऊपर एक और हमला करता है और उसके बाद उसे उसका खून निकलता है। देखता है वो तो उसकी असल में फोरहेड कट चुका होता है और उसके मुंह पे खून ही खून लगा होता है। तो तभी हमारा इनुमाकी बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा बोल के यूटा फटाफट भागता है ये जुम्बा वाले बंदे के पास और उसके नीचे स्लाइड करके फटाक से वो इनुमाका का दवा उठा के इनुमाकी के पास फेंक देता है। और इनुमाकी ये दवा उठाने के बाद फटाक से उसको पीता है लग 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 करके, और फिर वो खड़ा होता है नीचे, और खड़ा होने के बाद वो अपना मेन अटैक छोड़ता है। ये जुम्बा वाला कर्स हमारे इनुमाकी के ऊपर अपना एक और अटैक मारता है, लेकिन इनुमाकी वो अटैक को डॉज करके धड़ाधड़ पीछे भागता है और बोलता है गेट क्रश्ड। जैसे ही ऐसा बोलता है वैसे ऑन द स्पॉट ये कर्स पूरी तरह से दब जाता है और टूट जाता है, उसका खून हर जगह गिर जाता है। उसके बाद इनुमाकी फटाक से जाता है यूटा के पास और उसको ताली मारता है, बोलता है हमने ये काम अच्छे से कर लिया। फिर उसके बाद वो लोग मस्त वहां से आराम से निकलते हैं वो वेल को नीचे करके। तभी हमें मालूम पड़ता है कि ये जो बंदा होता है जिसने यूटा का कार्ड उठा के रखा होता है वो बोलता है कि ओके तो ये कार्ड मुझे तुम्हें देना ही पड़ेगा। वेल मैं थोड़ा उदास हूँ क्योंकि मुझे देखना था कि वो रीका कैसी है, लेकिन मैं भी एक स्पेशल ग्रेड का जुजुत्सु सॉर्सर हूँ तो मुझे ये सब मालूम पड़ ही जाएगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा पांडा बात कर रहा होता है यूटा के साथ और वो उसको बोलता है कि इनुमाकी का जो ये कर्स वाला स्पीच टेक्निक है वो उसके फैमिली में सबको दिया जा चाहता है, इसीलिए बचपन से वो लोगों से बात नहीं करता है क्योंकि उसने बहुत बार गलती से बहुत सारे लोगों के ऊपर कर्स यूज कर दिया था। फिर तभी माकी वहां से जाती रहती है तो हमारा यूटा उससे पूछता है कि प्लीज क्या तुम मुझे हेल्प कर सकती हो मेरे इस स्वॉर्ड के अंदर अपना कर्स एनर्जी डालने में। तो माकी बोलती है कि नहीं मैं तुम्हें इसमें हेल्प नहीं कर सकती। तो उसी वक्त पांडा मस्त माकी को वापस से बोलता है माकी तुम्हारी जोड़ी मस्त जमने वाली है। तभी हमें दिखाते हैं कि नेक्स्ट सीन में गोजो सेंसे खुद जाते हैं उसी एरिया में जहाँ पे यूटा ने और हमारे इनुमाकी ने फाइट किया होता है। वहां पे घुसने के बाद वो हर एक चीज को देखते रहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वो बात कर रहे होते हैं इसी चश्मिश बॉय से और तब वो लोग बात करते हैं कि कैसे वहां पे एक सेकंड लेवल का कर्स पहुंच गया और कैसे वहां पे एक वेल के ऊपर एक नई वेल आ गई थी। तो तभी गोजो सेंसे बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती की वजह से नहीं हुआ, ये सब इस वजह से हुआ क्योंकि वहां पे असल में आया था गेटो सुगुरु। ये बंदे ने वहां पे आके एक और वेल लगाया और उसने वहां पे उस कर्स को लाया था। ये बंदा एक और हमारे जैसा ही जुजुत्सु सॉर्सर था, लेकिन वो असल में इस वक्त बुरा बन चुका है क्योंकि वो अपने कर्स एनर्जी से उसने कम से कम 100 लोगों को खत्म करे था। वो पहले इस स्कूल का हिस्सा था लेकिन उसे इस स्कूल से निकाल दिया गया था और वो इस वक्त हमारा मेन एनिमी बन रहा है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा गेटो आराम से अपने रूम में बैठा होता है और उसके सामने बहुत सारे लोग उसकी पूजा कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद गेटो के ये रूम के अंदर आती है 2 लड़कियां, एक होती है इस लड़की की मॉम और एक होती है ये हमारी लड़की जिसके आंख उसके बालों से छुपे हुए होते हैं। ये लोग यहाँ पे आके बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे लड़की बोल रही होती है कि मॉम हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हमें इस बंदे की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तभी गेटो यहाँ पे आता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम्हारे कंधे बहुत हैवी हो गए हैं और तुम रात को सो नहीं पाती, तुम ना सांस ले पाती हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि जब तुम सोने लगती हो तो कोई तुम्हें छेड़ रहा होता है ना। तो ये लड़की बोलती है हाँ तुम्हें कैसे पता। और तभी गेटो बोलता है अभी हिलना बंद कर दो, मैं तुम्हें ठीक करता हूँ। तब हमें मालूम पड़ता है कि असल में इस लड़की के ऊपर एक कर्स लगा हुआ होता है जो कि इस लड़की को पूरी तरह से खा रहा होता है और इसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है। तो गेटो अपने कर्स मैजिक से उस कर्स को अपने पास बुलाता है और उसको बुला के एक बॉल में कन्वर्ट कर देता है और इस बच्ची को बचा लेता है और बोलता है लड़की अब तुम ठीक हो गई, तुम यहाँ से निकल सकती हो। फिर उसके बाद ये लड़की यहाँ से निकलती है और हमारे गेटो को थैंक्स बोल देती है। तो गेटो बोलता है इसमें तो मुझे कुछ फायदा नहीं है, मेरे को तो बस अच्छा लगा आपकी हेल्प करके क्योंकि हम इंसानों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ऐसा बोल के गेटो इन लोग को यहाँ से निकालता है। जैसे ये लोग यहाँ से निकलते हैं तभी गेटो बोलता है कि ये सारे के सारे बंदर लोग इस दुनिया में क्यों आ गए हैं, इन लोग के पास न कोई सॉर्सरर वाली एनर्जी है न कोई कर्स एनर्जी है, ये लोग बस इस दुनिया में ऐसे ही जी रहे हैं, ऐसे लोग को तो खत्म हो जाना चाहिए। तभी यहाँ पे इसकी असिस्टेंट आती है और बोलती है सर आपकी रियल फीलिंग्स बाहर आ रही है। तो हमारा गेटो बोलता है ओ सॉरी, ऐसा बोल के वो अपने ऊपर बहुत सारा डिओड्रेंट मारता है और बोलता है
है कि मेरे पे ये बंदर लोग के बहुत करीब था मैं, तो मैं इन लोग को अपने आप से दूर भगा रहा हूँ इनके सेंट को। उसके बाद ये लोग जाते हैं अंदर, क्योंकि अंदर होने वाला होता है इनका मीटिंग। तभी आगे बढ़ते हुए हमारी ये सेक्रेटरी गेटो को एक कैमरा देती थी, तो गेटो सेक्रेटरी के साथ बहुत सारे फोटोज खींचता है। उसी वक्त यहाँ पे ये टकलू आदमी आता है और बोलता है, ओए गेटो क्या कर रहा है, मैंने तो इतने पैसे दिए, तूने अब तक मेरे कर्ज को मुझसे नहीं निकाला है। तो फिर गेटो बोलता है, ये बंदे ने हमें कितना पैसा दिया है? तो तभी उसकी सेक्रेटरी बोलती है, सर इसने हमें अराउंड 150 मिलियन येन दिया, लेकिन इसने पिछले 6 महीने से हमें बिल्कुल भी पेमेंट नहीं की है। तो गेटो बोलता है, अच्छा तुमने पेमेंट नहीं किया, तो भाई तुम्हारा बाय बाय टाइम आ गया, ऐसा वो बोलता है। और तभी हमें दिखाते हैं कि इस टकलू के आसपास बहुत सारे ये येलो कलर के किस करने वाले कर्सेस आ जाते हैं और वो लोग फटाफट इस टकलू के एनर्जी को अपने अंदर खींचते रहते हैं। तभी गेटो बोलते हैं कि इस दुनिया में 2 टाइप के बंदर होते हैं, एक होता है जो हमारे लिए पैसा जमा करता है और एक होता है जो कर्ज जमा करता है। और तू पहले पैसा जमा करने वाला बंदर था, लेकिन अब तू कर्ज जमा करने वाला बंदर हो गया, तो अब मुझे तेरा कोई यूज नहीं है, बाय बाय। और तभी ये येलो वाले कर्ज इसको पूरी तरह से खींच के खत्म कर देते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि हमारा गेटो जाता है वो अंदर वाले रूम में और वो देखता है कि उसने वहां पे बहुत सारे बंदों को जमा किया होता है और वो बोलता है, तुम लोग का पहला मिशन ये है कि तुम लोग को खत्म करना है जुजुत्सु हाई स्कूल को, ठीक है? ऐसा बोल के वो आगे निकलता है। फिर उसके बाद गेटो सबको बोलता है कि तुम सब मेरी फैमिली हो, तो अभी हम जाएंगे और आराम से जाके ये जुजुत्सु हाई स्कूल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है ना? तो सब लोग बोलते हैं हम तो इसी का इंतजार कर रहे थे। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे हीरोज आराम से उनके स्कूल में चल रहे होते हैं। तभी यूटा बोलता है कि उसको ऐसा फीलिंग हो रहा है कुछ तो खतरनाक होने वाला है और उनके ऊपर खतरा आने वाला है। तो ये सुन के बाकी तीनों बोलते हैं कि अरे भाई तू तो मजाक कर रहा है ना, चल अभी हमें फटाफट जाना है, हमें काम है बहुत। फिर हमें दिखाते हैं कि गोजो खड़ा होता है प्रिंसिपल के साथ और वो उनसे बात कर रहा होता है और तभी वो प्रिंसिपल को बोल रहा होता है कि उसको ऐसा फीलिंग हुआ था कि ये जो अटैक हुआ था ना वो शॉपिंग मॉल वाले एरिया में, वो गेटो ने करवाया था। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि गेटो तो बहुत हाथ से निकला जा रहा है, कहाँ एक टाइम था जब वो हमारा खुद का स्टूडेंट था और अभी वो हमारे अगेंस्ट खड़ा होता है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा उसके बारे में। ऐसे ही लोग बात करते थे कि तभी प्रिंसिपल बोलता है कि ओ माय गॉड गेटो तो यहाँ पे हमला कर रहा है। ऐसा बोल के प्रिंसिपल अंदर भागते हैं और बोलते हैं कि फटाफट सारे के सारे स्कूल के टीचर्स को यहाँ पे इकट्ठा करो, भागो। फिर हमें दिखाते हैं कि आसमान में से उड़ते हुए 4 पंखों वाली एक चिड़िया नीचे आती है और ये असल में होता है एक पेलिकन और ये पेलिकन के पास से निकलता है गेटो और इस पेलिकन के मुंह में से उसकी पूरे फैमिली मेंबर्स बाहर निकलते हैं और ये सीन तो एकदम अमेजिंग रहता है। और इसको देख के हमारे चारों हीरोज रेडी होते हैं लड़ने के लिए। पेलिकन के मुंह से सिर्फ 3 ही फैमिली मेंबर्स निकलते हैं गेटो के। तो फटाक से हमारे हीरोज गेटो को बोलते हैं कि तू कोई भी हो, तू फटाक से यहाँ से बाहर निकल, इस स्कूल में आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है। लेकिन 1 मिलीसेकंड के अंदर ही गेटो फटाक से भागता है और हमारे यूटा को हाथ पकड़ के बोलता है, हाय मेरा नाम है गेटो सुगुरु और तुमसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे पास एक प्रोपोजिशन है। मैं ये सोचता हूँ कि जो दुनिया है ना, इस दुनिया को मुझे खत्म करके एक नई दुनिया बनानी है जहाँ पे सिर्फ सारे के सारे मैजिशियन जुजुत्सु सॉर्सरर्स ही होंगे और ये बिना मैजिक वाले काम करने वाले बंदर यहाँ पे नहीं होंगे। तुम्हारे जो साथी है उसमें से एक बंदा इनुमाकी क्लैन का बंदा है जिसके पास कर्स्ड स्पीच की ताकत है। एक तो तुम्हारे पास ऐसा है जो कि एक सिर्फ स्टफ्ड टॉय है जिसको म्यूटेट किया गया है और वो पांडा बन गया है। और ये तीसरी बंदी असल में एक फेलियर है जेनिन क्लैन की। ये सारे के सारे लोग मेरे लिए इतने काम के नहीं जितने काम के तुम हो यूटा। तो तुम मेरे साथ चलने के लिए रेडी रहोगे कि नहीं? हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ पे तुम और मैं एकदम पावरफुल रहेंगे। और तभी हमारा गोजो सेंसे और तो और प्रिंसिपल नीचे आ जाते हैं और उनके साथ होता है हमारा सबका फेवरेट नानामी सेंसे और उसके साथ ही साथ होती है मेमे। मेमे तो सबको पसंद है यार, ये वही है जिसके 2 चोटियां हैं, एक चोटी उसके आगे है और एक चोटी उसके पीछे है। और साथ ही साथ 4-5 टाइम पास वाले नॉर्मल से टीचर्स भी होते हैं उनके साथ और उनमें से एक तो हमारा चश्मिश बॉय भी होता है। तभी ही यूटा गेटो को बोलता है कि तुम जो भी बोल रहे हो मुझे ये सब नहीं सुनना है, लेकिन तुम मेरे दोस्तों की बेइज्जती नहीं कर सकते। अभी तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला हूँ। उतने में गोजो वहाँ पे पहुंचता और बोलता है कि ओए गेटो, तू मेरे स्टूडेंट्स के साथ ऐसे बात नहीं कर सकता और तू उनके इतना करीब नहीं आ सकता है। अगर तू खुद का भला चाहता है तो चुपचाप इधर से दूर हो जा और मेरे स्टूडेंट्स को अकेला छोड़ दे। तो तभी गेटो बोलता है, अरे मैं यहाँ पे तुमसे झगड़ा करने नहीं आया हूँ, मैं तो बस ये बोलने आया हूँ कि हम एक ऑल आउट वॉर करने वाले हैं 24 दिसंबर को, वो भी कहाँ पे? शिंजुकू और क्योटो में। मैं वहाँ पे मेरे हजारों डीमंस को छोड़ने वाला हूँ और इस वॉर का नाम होगा द नाइट परेड ऑफ 100 डीमंस। मैं यहाँ पे इतने सारे कर्स्ड डीमंस को छोड़ूंगा कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे और अगर तुम्हें इन्हें रोकना है तो फटाक से तुम यहाँ पे आके मेरे सारे के सारे डीमंस को रोकने की कोशिश करना, क्योंकि ये एक ऑल आउट वॉर है तुम्हारे स्कूल और मेरे बीच में। ऐसा बोल के गेटो वहां से निकलने लगता है। लेकिन तभी ही गोजो बोलता है, तुझे क्या लगता है मैं तुझे यहाँ से चुपचाप जाने दूंगा? लेकिन तभी ही गेटो वहां पे एक कर्स को समन करता है और ये कर्स एक बहुत बड़ा सा मोटू सुमो रेसलर टाइप कर्स होता है और इसके गले में हड्डियों की माला होती है और इसमें सारे के सारे स्कल्स होते हैं लोगों के। भाई ये एनिमे का एनिमेशन तो गॉड टियर लेवल का है और उसके साथ ही साथ गेटो बहुत सारे छोटे मोटे कर्स को भी समन करता है हमारे सब बच्चों के आसपास और बोलता है, ओए गोजो, तेरे बच्चे मेरे रेंज में है, अगर तू इनका सेफ्टी चाहता है तो मुझे यहाँ से जाने दे, वरना मैं इन लोग को आराम से खत्म कर सकता हूँ। ऐसा बोल के वो चुपचाप वहाँ से निकल लेता है, वो 4 पंख वाली चिड़िया के ऊपर बैठ के। और तभी ही हमारा गोजो एक बैक स्टोरी के बारे में सोचता है जहाँ पे वो और गेटो दोनों ही आमने सामने खड़े होते हैं पब्लिक के बीच में और वो लोग बात करते रहते हैं कि एक असली सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। तो हमारा सातुरु गोजो को बोलता है कि सुनो, सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए
जिसमें वीक लोग नहीं होने चाहिए, सिर्फ ताकतवर लोग रहने चाहिए और इस सोसाइटी में मेरे जैसे सिर्फ सॉर्सरर्स ही रहने चाहिए, जुजुत्सु सॉर्सरर्स। मुझे इन बंदरों से कोई लेना देना नहीं है। तो गोजो आज इस जगह पे तुम और मैं बिछड़ रहे हैं, ऐसा बोल के गेटो अपने रास्ते निकल लेता है और गोजो अपने रास्ते निकल लेता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से गोजो और गेटो दोनों पहले साथ में थे और शायद से ये लोग दोस्त भी थे। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे टीचर्स और प्रिंसिपल एक रूम में बैठ के गेटो के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। वहां पे वो लोग डिस्कस करते हैं कि गेटो जो है वो एक स्पेशल ग्रेड का जुजुत्सु सॉर्सर है और तो और उसके पास ये एबिलिटी है कि वो किसी भी डीमन को जब भी हरा देता है तो वो उस कर्स को अपने अंदर खा सकता है और उसको मैनिफेस्ट कर सकता है। इसी वजह से वो कहता है कि उसने अब तक इन कुछ सालों में 2000 से ऊपर कर्सेस को खा के रख लिया है, तो वो इन सारे के सारे कर्सेस को यूज कर सकता है। तो वो इस अटैक में डेफिनेटली इन 2000 कर्सेस को यूज करने वाला है हम लोग के ऊपर। तो हमें अपनी फोर्सेस को एकदम स्ट्रॉन्ग बना के रखना पड़ेगा। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं कि हमें जितने भी हमारे एक्स स्टूडेंट्स हैं उन सबको बुलाना है यहाँ पे और तो और जितने भी जुजुत्सु सॉर्सरर्स है आसपास के एकेडमी के उन सबको यहाँ पे बुला के गेटो के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा 24 दिसंबर को, जो कि क्रिसमस के एक दिन पहले की दिन है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स शिंजुकू और क्योटो में रेडी रहते हैं लड़ने के लिए। मीनवाइल गेटो हमको बोलता है कि उसका जीतने का चांसेस लेस देन 30% है। ऐसे वो अपने फैमिली से बात करता रहता है। वो बोलता है कि अगर सारे के सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स एक साथ आ गए तो हमारे जीतने का चांसेस 20% से भी कम हो जाएगा। लेकिन मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसकी मदद से हमारा जीतने का चांसेस मोर देन 99% हो जाएगा। अगर मैं इन सब लोग को डिस्ट्रैक्ट करूं शिंजुकू और तो और क्योटो में और उसके साथ ही साथ स्कूल के सारे बंदे यहाँ पे हो, लेकिन सिर्फ एक बंदा जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है यूटा, वो उसके स्कूल में अकेला होगा। उसका रीजन ये है कि ये लोग बिल्कुल भी यूटा को इस बैटलफील्ड में नहीं लाएंगे क्योंकि इन्हें पता है कि उसकी जो कर्स्ड एनर्जी है रिका वाली वो एक स्पेशल ग्रेड वाली है, तो वो इतनी पावरफुल है कि वो पूरे के पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है और इसके ऊपर यूटा का इतना कंट्रोल है भी नहीं। तो यूटा शायद गलती से अपने खुद के दोस्तों के ऊपर भी हमला कर सकता है, तो इसीलिए वो लोग यूटा को स्कूल में छोड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा उनके स्कूल में छोटे मोटे टीचर्स को खत्म करके अंदर घुसूंगा, यूटा को पकड़ूंगा और उसको खत्म कर दूंगा। और जैसे ही मैं उसको खत्म करूंगा तो मेरी एबिलिटी मुझे यूटा के इस रिका वाले कर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने दे देगी और एक बार रिका का कर्स मुझे मिल गया तो मैं उसे अपने अंदाज से यूज कर सकता हूँ और इस वजह से हमारा जीतने का प्रोबेबिलिटी मोर देन 99% हो जाएगा और हमें गोजो भी नहीं रोक पाएगा। ऐसा प्लान बोल के वो उसके अटैक को एक्सिक्यूट करता है। फिर हमें दिखाते ही गेटो आराम से स्कूल में घुस रहा होता है और सारे के सारे टीचर्स को मार मार के अंदर जा रहा होता है और यूटा आराम से चिल कर रहा होता है। तभी वहां पे माकी भी आ जाती है और वो बोलती है कि सिर्फ स्कूल में तुम और मैं ही है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त पांडा तो चला गया है क्योंकि वो प्रिंसिपल का बेस्टेस्ट स्टूडेंट है, तो प्रिंसिपल ने उसको अपने साथ बैटलफील्ड पे रखा है। और हमें पता है कि इनुमाकी एक सेकंड ग्रेड वाला जुजुत्सु सॉर्सर है, तो उसको भी वो लोगों ने बैटलफील्ड पे रखा है और उसके साथ साथ हमारे जो भी सीनियर्स है वो लोग डेफिनेटली बैटलफील्ड पे है। तो माकी फिर यूटा को बोलती है कि अब तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मुझे क्यों उसने फेलियर बोला, तो यूटा बोलता है कि हाँ अब बताइए तो मुझे। तो तब माकी हमें उसका बैक स्टोरी बताती है। वो बोलती है कि मेरा जो क्लैन है वो क्लैन में सारे के सारे लोग एक टॉप लेवल के जुजुत्सु सॉर्सर्स है और तुम्हें पता है जुजुत्सु सॉर्सर बनने का सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि तुम्हें तुम्हारी आंखों से कर्सेस दिखने चाहिए, लेकिन मैं इतनी यूजलेस हूं कि मुझे मेरे आंखों से कर्सेस नहीं दिखते हैं, इसीलिए मैं ये चश्मा पहन के रखती हूँ क्योंकि ये चश्मा मुझे वो एबिलिटी देता है कि मुझे सारे के सारे कर्सेस दिख सके। वेल इसी वजह से मुझे मेरी फैमिली ने कभी अपनाया नहीं और बचपन से वो लोगों ने मुझे हमेशा दूर दूर किया गया है अपने आप से। मेरी मॉम तक मुझसे कही थी कि उन्हें पछतावा होता है कि उन्होंने मुझे पैदा किया। फिर ये सब सुनने का हमें यूटा बोलता है कि लेकिन मैं सच बोलूं तो मेरा सपना है कि मैं आपके जैसा बन पाऊं माकी-सान, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो और बहुत मेहनती हो, मैं तो आपके जैसा बनना चाहता हूँ। तो ये सब सुन के माकी का थोड़ा सा दिल पिघल जाता है और वो वहां से फ्लश करके बाहर निकल जाती है। तो इसका ये मतलब है कि भाई हमारा यूटा डेफिनेटली माकी को सेट कर रहा है। फिर इसके बाद हमें दिखाता है कि गेटो यहाँ पे इनके स्कूल में पहुंच जाता है और वो अपना मंत्र पढ़ के एक वेल लगा देता है, जो वेल यूटा और माकी दोनों ही देख लेते हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ खतरे वाली चीज हो रही है यहाँ पे। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि शिंजुकू में बहुत सारे कर्सेस आ चुके होते हैं, हजारों की तादाद में यहाँ पे कर्सेस होते हैं और हमारा प्रिंसिपल इन सबको देख के बोल रहा होता है कि अभी हमें डेफिनेटली इन लोग के ऊपर अटैक करना है और इनको हराना है, लेकिन तुम लोग ध्यान देना कि तुम लोग बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय ना करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे अभी भी कुछ न कुछ इंसान हो सकते हैं जिन्होंने ये बिल्डिंग नहीं छोड़ी हो। ओए सातुरु तू सुन रहा है ना? लेकिन तभी हमें दिखता है कि हमारा गोजो बोलता है कि नहीं, मेरा ध्यान किसी और पे है और गोजो बोलता है कि मेरा ध्यान वो अफ्रीकन बंदे पे है क्योंकि वो एक फॉरेनर है और वही यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दिख रहा है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारा ये जो अफ्रीकन बंदा होता है ये हमारे गेटो की असिस्टेंट से बात कर रहा होता है और बोलता है मेरा काम यही है ना कि मुझे सिर्फ गोजो सातोरू को डिस्ट्रैक्ट करके रखना है ताकि वो जा ना पाए। तो वो बोलते कि हाँ। फिर हमें दिखाते हैं कि हमारा गेटो पहुंच चुका होता है स्कूल के अंदर और उसके सामने होती है माकी, वो उसे चैलेंज अप कर रही होती है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारा एक चश्मिश बंदा आके गोजो के पास बोलता है कि सर आपने मुझे जो बोला था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यूटा और रिका के ऊपर, उसके मेरे पास आंसर्स आ चुके हैं। और वो जैसे इन्वेस्टिगेशन बताता है गोजो को, तभी गोजो समझ जाता है कि कुछ न कुछ खतरे वाली बात है। तो गोजो वहां से फटाक से भाग के निकलता है, वो पांडा और इनुमाकी को पकड़ता है और बोलता है कि मैं तुम दोनों को फटाक से स्कूल के अंदर भेज रहा हूँ क्योंकि मुझे डेफिनेटली यकीन है कि गेटो ने वहां पे हमला किया है, क्योंकि मुझे गेटो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। और ऐसे ही गोजो उनके आसपास एक मैजिक सर्कल बनाता है और अपने दोनों हाथों को साथ में जोड़ता है और इनुमाकी और पांडा दोनों ही स्कूल के पास पहुंच जाते हैं। मीनवेल हमारा अफ्रीकन बंदा और गेटो की
असिस्टेंट दोनों ही समझ जाते हैं कि गोजो को मालूम पड़ चुका है कि गेटो यहाँ पे नहीं है। तो वो लोग अपने प्लान को स्टार्ट करते हैं और वो दोनों इन छोटी बच्चियों को भी बाहर फेंक देते हैं। तो ये बच्चे जैसे इस कर्ज के मुंह से बाहर आती तो बोलती है अब हमारा फाइट शुरू हो रहा है। और तभी हमारा अफ्रीकन बंदा गोजो को बोलता है ओए गोजो सातोरु तेरा ओपोनेंट मैं हूँ। तो गोजो अपना मुंह से मास्क निकालता है और बोलता है अब मैं बहुत गुस्से में हूँ। और गोजो की आंखें बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है इस सीन में। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारा पांडा और इनुमाकी दोनों ही हवा में से गिर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे वेल होता है। तो पांडा बोलता है कि इनुमाकी मैं ये वेल तोड़ने वाला हूँ और हम लोग सबसे छोटा रास्ता पकड़ के अंदर घुसेंगे। और तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि माकी ऑलमोस्ट हार चुकी होती है और गेटो उसके खून के ऊपर से चल के जा रहा होता है अंदर। और वो बोलता है ओह किसी ने मेरा वेल तोड़ दिया। तो ये जो भी है उसको यहाँ तक पहुंचने में 5 मिनट तो लगने ही वाले हैं। तो मैं उस 5 मिनट में क्या करूँ, क्या मैं उसका वेट करूँ कि जाके यूटा को मार दूं? वो ऐसा सोचता था कि उसके बीच में पांडा वहाँ पे अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है। तो गेटो बोलता है इस बंदे ने सारा का सारा दीवार तोड़ के डायरेक्टली यहाँ पे आया। ओ भाई ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी पांडा एकदम गुस्से में रहता है। वो धड़ाधड़ गेटो को मारना स्टार्ट करता है और उसकी नजर पड़ती है कि माकी की हालत बहुत खराब रहती है। लेकिन तभी ही गेटो पांडा को मुक्का मारता है। पांडा जमीन पे गिर जाता है लेकिन पांडा वापस खड़ा होता है, गेटो को पकड़ता है, उसको वो जमीन पे धर देता है। उसके बाद गेटो और पांडा हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं। पांडा अपने अल्टीमेट फॉर्म में रहता है और धड़ाधड़ गेटो को मारता रहता है और उसके हाथ से ब्लू कलर का ऑरा निकलता है। गेटो अपने पास से बहुत सारे अर्थवर्म्स छोड़ता है पांडा के ऊपर, लेकिन पांडा उन सबको डिस्ट्रॉय करता रहता है। और उसके बाद एक बड़ा सा मुक्का मारता है गेटो को। गेटो उड़ के बहुत दूर गिरता है दीवार के पास, लेकिन उसके बाद गेटो उसके अर्थवर्म फेंकता रहता है और पांडा उन सबको मार मार के आगे बढ़ता रहता है। लेकिन तभी ही गेटो माकी का स्वॉर्ड उठाता है और वो फेंक देता है पांडा के अंदर और पांडा को स्वॉर्ड धंस जाता है। और गेटो बोलता है तूने तो बहुत अच्छी कोशिश की लेकिन तू हार गया। तभी ही पांडा बोलता है मैं नहीं तू हारा है। और उसी वक्त इनुमाकी वहां पे आता है और वो बोलता है तब जाओ। और ऐसा बोलते ही इनुमाकी के मुंह से बहुत खून निकलने लगता है और हमारा गेटो जमीन में धंस जाता है। तो पांडा भाग के जाता है इनुमाकी के पास और बोलता है क्या तुम ठीक हो? तभी वो इनुमाकी बोलता है तुम मुझे छोड़ो और फटाक से माकी को देखो। तो इनुमाकी और पांडा दोनों ही माकी को देख रहे होते। तभी माकी बोलती है कि ये खत्म नहीं हुआ है। और उसी वक्त गेटो पीछे से आता है और वो एक पर्पल वाले कर्स को समन करता है और ये कर्स एकदम खतरनाक होता है। और ये चीज तो हमारे यूटा को भी फील होता है कि यहाँ पे कुछ तो खतरनाक हुआ है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे तीनों के तीनों हीरोज एकदम डिस्ट्रॉय होकर जमीन पे गिरे हुए रहते हैं और हमारा गेटो मस्त खुशी से नाच रहा होता है। बोलता है ओ यूटा तुम आखिर यहाँ पे आ ही गए अपने दोस्तों को बचाने के लिए। वेल यही टाइप की तो दुनिया मैं चाहता था जहाँ पे कमजोर लोग खत्म हो जाए और स्ट्रॉन्ग लोग उनको बचाने के लिए आगे आए। इस दुनिया में सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही रहने वाले हैं। ये दुनिया में प्यार अफेक्शन ये सब नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रेंथ होगी। ओह इसी दुनिया का तो मैं इंतजार कर रहा था। ऐसा बोल के वो रोने लगता है और यूटा यहाँ पे खौफ में खड़ा रहता है। एकदम गुस्से में वो देख रहा होता है कि माकी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इनुमाकी डिस्ट्रॉय हो चुका है और तो और पांडा भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। और यहाँ पे यूटा अपना दिमाग खो रहा होता है। और तभी ही इनुमाकी अपने मुंह से पहली बार वर्ड्स यूज करता है। वो बोलता है यूटा यहाँ से भाग जाओ। ऐसा बोल के वो वहां पे अपनी सांसें ऑलमोस्ट छोड़ देता है। लेकिन तभी ही यूटा समन करता है रीका को और इस सीन में रीका एकदम खतरनाक दिखती है। ये क्या परफेक्ट सीन होता है। यहाँ पे यूटा एकदम गुस्से में होता है और रीका भी एकदम गुस्से में होती है। और उसी वक्त गेटो बोलता है कि यूटा मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। लेकिन यूटा बोलता है मैं तुझे खत्म करूंगा। ऐसा बोल के यूटा और रीका एकदम से रेडी होते हैं गेटो के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन तभी ही गेटो अपने बहुत सारे छोटे छोटे कर्सेस को छोड़ता है और बोलता है क्वांटिटी ओवर क्वालिटी माय फ्रेंड। लेकिन तभी ही कुछ तो अमेजिंग होता है। यूटा हवा में कूदता है और रीका उसके पीछे रहती है। रीका फटाक से इन लोग के ऊपर हमला करती है और यूटा और रीका दोनों ही हमारे तीनों हीरोज को लेके जाके एक कोने में खड़ा कर देते हैं। तो तभी यूटा जाके देखता है कि सब लोग ठीक है कि नहीं, लेकिन वो देखता है कि सबकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। तो यूटा अपने हाथ से एक मैजिकल बैरियर इनके ऊपर डालता है जो कि उनको हल्का हल्का कंफर्ट देता रहता है। लेकिन तभी ही रीका वहां पे आती है और वो माकी को पकड़े बोलती है कि तुम मेरे यूटा के करीब क्यों जा रही हो। तो माकी को इस हालत में देख के यूटा बोलता है रीका उसे एकदम डेलिकेटली हैंडल करो, वो मेरी दोस्त है और उसने मेरी जान बचाई है। तभी ही रीका रोते रोते यूटा के पास जाती है और बोलती है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो, प्लीज ऐसा मत बोलो ना। तभी ही यूटा बोलता है कि नहीं मैं तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करता हूँ, लेकिन जिस बंदे को मैं हेट करता हूँ वो हमारे सामने खड़ा है, वो है वो गेटो। तो यूटा की ये बात सुन के हमारी रीका बोलती है तब तो मैं भी इसे हेट करती हूँ। फिर उसके बाद यूटा और रीका दोनों ही एक लाइट के पोल के ऊपर जंप मार के खड़े होते हैं और यूटा बोलता है कि तूने हमारे ऊपर हमला क्यों नहीं किया जब मैं मेरे दोस्तों को वहां पे रख रहा था। तभी ही गेटो बोलता है कि देखो हीलिंग कर्स मैजिक यूज करने में बहुत पावर यूज होता है, इसीलिए मैंने तुम्हारे ऊपर हमला नहीं किया क्योंकि मैं अपने आप को हील कर रहा था। फिर उसके बाद हमारा गेटो मल्टीपल सेंटीपीड वाले चीजों को छोड़ता है यूटा के ऊपर। तभी यूटा बोलता है रीका मुझे वो ऑब्जेक्ट दो। तो रीका एक बड़ा सा माइक्रोफोन देती है यूटा को जिसके ऊपर इनुमाकी क्लैन का सिंबल होता है। तो ये देख के गेटो बोलता है ये कैसे हो रहा है, इस बंदे के पास इनुमाकी वाला सिंबल कहां से आया। तभी ही यूटा उस माइक्रोफोन में बोलता है मर जाओ। जैसे ही वो ऐसा बोलता है वैसे सारे के सारे वो छोटे वाले कर्सेस खत्म हो जाते हैं और ये माइक्रोफोन भी टूट जाता है। तभी गेटो बोलता है कि तूने इतने कम टाइम में इनुमाकी क्लैन के मैजिक कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स को भी यूज करना सीख लिया है, अरे भाई तुझमें तो बहुत स्ट्रेंथ है। और तभी हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें जिसके बारे में हमें अभी आइडिया नहीं है। फिर हमें अगली सीन में दिखाती है कि हमारे हीरोज यहाँ पे क्योटो में लड़ रहे होते हैं इन सारे
के सारे कर्सेस से। वो धड़ाधड़ कर्सेस को मार रहे होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदा अपना स्वॉर्ड निकाल के खड़ा रहता है, तो उसके सामने एक चोटी वाला कर्स आता है। वो उस चोटी वाले कर्स को मारता है और वो आगे बढ़ता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारी सबकी फेवरेट मेमे अपने दोनों के दोनों चोटी से हवा में गिर रही होती है और वो धड़ाधड़ इन सब कर्सेस को काट काट के आगे निकल रही होती है अपने वेपन से, और उसने ऐसे ही ऑलमोस्ट 50 कर्सेस को मार दिया होता है। और इसका ये एक्शन सीक्वेंस बहुत ही अमेजिंग होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि हमारा चश्मिश बंदा देखता है कि एक जगह पे बहुत सारे लोगों को किसी ने हैंग करके रखा होता है, तो वो बोलता है क्या तुम दोनों ने ये काम किया है? तभी वो छोटी लड़कियां बोलती है कि हाँ। तो वो पूछता तुम लोग कितनी साल की हो? तो वो बोलती है हम 15 साल की है। तो हमारे चश्मिश बॉय बोलता है कि अभी भी टाइम है कि तुम लोग सुधर जाओ और हमारे साइड पे आ जाओ। तभी वो बोलती है कि हमें तेरी बात नहीं सुननी है, हमारे भगवान गेटो है क्योंकि उन्होंने हमें बचाया था हमारे क्रूल पेरेंट्स से। उसके बाद ये दोनों की दोनों लड़कियां हमला करने वाली होती है हमारे चश्मिश बॉय के ऊपर की। तभी हमें दिखाते हैं कि गोजो लड़ रहा होता है इस अफ्रीकन बॉय से, और ये अफ्रीकन बॉय अपने बालों का इस्तेमाल कर रहा होता है गोजो के ऊपर अटैक करने के लिए। और गोजो यहाँ पे अपनी एक आंख खोल के रखा होता है और वो धड़ाधड़ इस बंदे पे हमला कर रहा होता है। तभी यहाँ पे पीछे से एक बाल वाला कर्स आता है और वो गोजो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तो गोजो एक सिंगल अटैक में इस बाल वाले कर्स को तोड़ देता है और उसके साथ साथ वहाँ के आसपास की बिल्डिंग को भी तोड़ देता है। इसी से हमें मालूम पड़ता है कि गोजो के अंदर कितनी ताकत है। और हमारे बाल वाला बंदा बोलता है कि इस बंदे को तो मैं देख के समझ चुका हूँ कि यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और इसकी सारी की सारी ताकत इसके आंखों से आ रही है। तो मुझे सिर्फ 15 मिनट और इससे लड़ना है और उसके बाद मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। यही हमारा कॉन्ट्रैक्ट था गेटो के साथ। तो हमारा ये अफ्रीकन बॉय अपने बालों को यूज करता है और आसपास से एसी ये सारी की सारी चीजें उठा के वो हमला करता है गोजो के ऊपर, लेकिन गोजो उसको धड़ाधड़ मारता है और उसको हमला करने नहीं देता है। तो ये बंदा इलेक्ट्रिक तारे तोड़ के गोजो के ऊपर हमला करता है, लेकिन तो भी गोजो इसको हराता है। तभी वहां पे एक और बड़ा सा कर्स आता है जो कि एक सुमो रेसलर टाइप होता है। वो गोजो के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन गोजो उसको एक झटके में पंच मार के तोड़ देता है। उसके बाद हमारा ये अफ्रीकन बॉय अपने बालों को यूज करके स्पाइडरमैन की तरह यहाँ से वहां उड़ते हुए जाता है, लेकिन गोजो वहां भी बीच में खड़ा होकर इसको पकड़ के जमीन पे फेंक देता है और हमारा ये अफ्रीकन बॉय धड़ाधड़ लड़ता है गोजो से। लेकिन ये सीन में जो भाई हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ है, आप लोग को ये एक्शन सीक्वेंस देखना चाहिए, इतना अमेजिंग है ना, मैं आपको क्या बताऊं। उसके बाद हमारा ये अफ्रीकन बंदा 3 कर्सेस के पीछे छुप जाता है और बोलता है बस 10 और मिनट, उसके बाद मैं भाग सकता हूँ यहाँ से। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि बहुत सारे बंदे लोग घायल हो चुके होते हैं और हमारी डॉक्टर और ये येलो बाल वाली बंदी उन लोग का ध्यान दे रही होती है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि गेटो खड़ा रहता है रीका और हमारे यूटा के सामने। तभी ही गेटो के पीछे एक और कर्स आता है और वो उस कर्स के मुंह से ननचक्स बाहर निकालता है और बोलता है कि अभी हम लोग थोड़ा सीरियसली फाइट करेंगे। तो तभी हमारा यूटा बोलता है रीका तुम मेरी लीड को फॉलो करो। मीनवेल गेटो फाइट शुरू होते ही फाइट करते करते बोलता है कि तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया में जब मैनकाइंड सबसे ऊपर है तो हम लोगों ने गॉड को इतना बड़ा एग्जिस्टेंस क्यों दिया है? ऐसा बोल के वो लोग फाइट करते रहते हैं और ये इनका फाइट सीक्वेंस भी बहुत अमेजिंग होता है। गेटो के ऊपर रीका अटैक करती है, गेटो उसको डॉज करता है, तो फिर यूटा अटैक करता है, गेटो रीका के ऊपर जंप मारता है तो यूटा उसके ऊपर उसके स्वॉर्ड से हमला करता है, गेटो अपने नंचक से यूटा के स्वॉर्ड्स पे मारता है और वो उसके स्वॉर्ड को खींच के जमीन पे फेंकने वाला होता है। ये फाइट सीक्वेंस इतना अमेजिंग है कि आप लोग देखिए इसको, आप लोग को बहुत मजा आएगा। इनकी फाइट चलती रहती है और तभी ये बोलता है कि इन दी एंड सारे के सारे इंसान बंदर होते हैं, इसीलिए वो लोग गॉड में मानते हैं। तो तभी ही हमारा यूटा बोलता है कि तू ये सब बच्चों वाली बातें करना बंद कर और तू खुद को क्या भगवान समझता है? तू भगवान के लेवल का नहीं है। फिर तभी ही हमारा गेटो नीचे से एक ऑक्टोपस वाले कर्स को बाहर निकालता है और यूटा को और रिका को पकड़ लेता है, लेकिन यूटा अपने स्वॉर्ड से वो कर्स को तोड़ देता है। तभी ही गेटो उसके ऊपर जंप मारता है अपने नंचक से और यूटा उसको डॉज कर लेता है। तो गेटो बोलता है कि मुझे एनलाइटनमेंट नहीं चाहिए, मुझे बस ये जानना है कि इस दुनिया में वीक लोग है उन्हें खत्म करो और सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग को रखो। फिर उसके बाद यूटा अपने स्वॉर्ड को लेके अपने गॉड स्पीड में आता है और वो गेटो के ऊपर हमला करने लगता है। गेटो बोलता है ये बंदा तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। तभी यूटा इंस्टेंट ट्रांसमिशन मार के अपने स्वॉर्ड के ऊपर और मैजिकल पावर इम्ब्यूड करता है। कर्स पावर इम्ब्यूड करने के बाद वो डालता है गेटो के ऊपर एक नेक्स्ट अटैक, लेकिन तभी उसका स्वॉर्ड टूट जाता है और हमारा गेटो हंसता है, बोलता है तुझे क्या लगा कि तू मुझसे जीत जाएगा? लेकिन तभी जो होता है वो तो अमेजिंग होता है भाई। यूटा सीधा कर्स्ड पंचेस मारने लगता है गेटो के ऊपर, वो धड़ाधड़ गेटो को मारता है और ये सीन में तो भाई एनिमेशन तो इसका गॉड टियर पहुंच चुका है भाई, कोई भी मापा के लेवल पे नहीं आ सकता है। मापा का एनिमेशन इतना अमेजिंग है, बाप रे, नो वंडर मापा एक टॉप क्वालिटी एनिमेशन वाला स्टूडियो है। तभी यूटा बोलता है कि अगर मुझे मेरे दोस्तों को बचाना है और मुझे मेरे स्कूल को जिंदा रखना है तो मुझे तुझे मारना पड़ेगा। फिर गेटो खड़ा होता है बोलता है ठीक है, अब मैं टाइम पास करना बंद करता हूँ और मैं तुझे अभी हराता हूँ। वेल, तुझे पता है कि इस दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे लोग हैं जिनको स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर बोला गया है, उसमें से एक तू है, एक मैं हूँ, एक गोजो है और एक इंसान है। मीनवेल इस दुनिया में 16 स्पेशल ग्रेड कर्सेस है और उसमें से एक ये है। ऐसा बोल के वो एक कर्स को समन करता है जिसका नाम होता है तामामामी इनकारनेट। नाम बहुत खतरनाक है इसका, लेकिन ये इसकी एक कर्स है। उसके बाद गेटो बोलता है कि और मेरे पास जो 4461 कर्सेस है जिसको मैं पोजेस करता हूँ, मैं उन सबको कंबाइन करके तुम्हारे ऊपर एक सिंगल अटैक मारूंगा। ऐसा बोल के वो अपनी उंगली ऊपर करता है और उसमें से सारे के सारे कर्सेस एक साथ आके एक बड़े से ब्लैक बॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये एक रासेंगान जैसा दिखता है, या तो मुझे बोला चाहिए कि एक स्पिरिट बॉम्ब के जैसा दिखता है, लेकिन ब्लैक स्पिरिट बॉम्ब। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे क्योटो में धड़ाधड़ कर्सेस अटैक कर रहे होते हैं इन लोग के ऊपर। मीनवेल हमारा नानामी वहां पे आता है, हम सबका फेवरेट, मेरा तो फेवरेट है नानामी, और बोलता है कि अब मैं इसको संभालूंगा। ऐसा बोल के नानामी अपना क्लेवर निकालता है और ये बड़े वाले सेंटीपीड वाले कर्स के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। वो उसको
अपने क्लीवर से काटने लगता है, उसका पैर काटता है, बॉडी काटता है, धड़ाधड़ उसको काटने लगता है। तभी वहां पे छोटे छोटे कीड़े आते हैं, तो नानामी उन लोग को भी अपने क्लीवर से मारने लगता है और तो और अपने टाई से मारता है। ये सीन भी बहुत अमेजिंग होता है। नानामी का सीक्वेंस मेरा फेवरेट रहा। नानामी यहाँ पे अपना 7-3 वाला एबिलिटी भी यूज करता है। ये क्या होता है वो आपको मैं बाद में समझाऊंगा जब मैं ये पूरा सीजन कवर करूंगा, तभी उसके बाद नानामी इनको खत्म करने के बाद आगे निकल लेता है। मीनवाइल हमें दिखाता है कि यहाँ पे हम सबकी फेवरेट ब्लू गर्ल भी होती है, मीवा, जो अपना स्वॉर्ड स्टाइल यूज करती है और वो एक सिंगल स्लैश में मल्टीपल कर्सेस को मारने लगती है। उसके बाद तभी यहाँ पे हमारा मेकामारू भी होता है, वो भी अपने अटैक से इनको मारने लगता है। और तो और हमारा ब्लाइंड आर्चर बॉय भी यहाँ पे होता है। यहाँ पे सब लोग धड़ाधड़ इनको मारते रहते हैं, यहाँ तक कि यहाँ पे माकी की बड़ी बहन भी होती है। इन सबका कैमियो मुझे बहुत पसंद है। मीनवाइल हमारी ये येलो विच हवा में उड़ के इन लोग को इन्फॉर्मेशन देती रहती है। तभी ये लोग बोलते हैं कि टोडो कहाँ पे गया, और हम सबका बेस्ट फ्रेंडो भी यहाँ पे आता है, टोडो। भाई टोडो को मूवी में देख के मुझे बहुत अच्छा लगा यार, कितना मिस किया मैंने इस बंदे को। टोडो यहाँ पे आता है और वो बोलता है कि मैं लड़ रहा हूँ इस बंदे से जिसकी एक आंख में 3-3 आंख होती है और ये कोई सामुराई टाइप लगता है। टोडो इसे लड़ता रहता है और बोलता है कि मैं इसे अकेले ही संभाल लूं क्योंकि 8 बजे मेरी फेवरेट आइडल का शो आने वाला है और मुझे उसे मिस नहीं करना है। ऐसा बोल के टोडो वहां से निकल लेता है। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे गेटो अपने स्पिरिट बॉम्ब को लेकर रेडी रहता है अटैक करने के लिए। मीनवेल यूटा याद करता है उसके सारे के सारे पल जो उसने बिताए होते हैं रिका के साथ, और वो तभी ही रिका को बोलता है, रिका चान प्लीज तुम अपनी सारी की सारी पावर को एक साथ बाहर निकाल लो, उसके लिए मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू रिका चान, आज के बाद हम लोग हमेशा साथ में रहने वाले हैं। ऐसा बोल के वो रिका चान का लिमिटर बाहर निकाल देता है और उसके बाद रिका चान बोलती है यूटा, ऐसा बोल के वो उसकी आंखें खोलती है और इस सीन में रिका चान बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखती है और वो बोलती रहती है आई लव यू आई लव यू आई लव यू। मीनवाइल गेटो बोलता है कि अरे बाप रे, ये बंदे ने इस कर्स का लिमिटर निकाल दिया और वो करने के लिए इसने खुद को सैक्रिफाइस किया है, अब तो ये इनसेन होने वाला है। ऐसा बोल के हमारा गेटो अपना स्पिरिट बॉम्ब छोड़ता है यूटा के ऊपर और यूटा एक अलग सा स्पिरिट बॉम्ब छोड़ता है गेटो के ऊपर। ये सीन तो प्रॉपर अमेजिंग होता है। तभी यूटा बोलता है कि ये है पावर प्योर लव का, और ये लोग करते हैं बीम स्ट्रगल। इतना खतरनाक सीन होता है, यहाँ पे यूटा का बीम गेटो के बीम को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो पूरे के पूरे एरिया को भी डिस्ट्रॉय करता है। यहाँ पे ऐसा होता है जैसे कि एक एक्सप्लोजन हुआ है। उसके बाद ये पूरा स्कूल डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं गेटो यहाँ से अपनी जान बचा के निकल रहा होता है और उसका एक हाथ पूरी तरह से उड़ चुका होता है। वो बोलता है कि मुझे अगर वापस मौका मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आके रिका को ऑब्टेन करूंगा, लेकिन इस बार मैं हार चुका हूँ, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा कैसे भी करके। लेकिन तभी वहाँ पे गोजो आ जाता है, तो गोजो को देख के गेटो बोलता है तो मुझे खत्म करने के लिए तुम आ ही गए ना सातोरू। तो तभी ही गोजो उसको देख के बोलता है कि गेटो तुझे क्या हो गया यार, पहले हम लोग कितने अलग थे और आज क्या हो गया। तभी हमें इन लोग का फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे गेटो और गोजो दोनों ही हमेशा बेस्ट फ्रेंड की तरह साथ में रहते थे। तभी ही गेटो गोजो को देता है उसका कार्ड और बोलता है कि ये लोग तुम्हारे स्टूडेंट को दे देना, पर तुम मुझे ये बताओ क्या मेरी फैमिली ठीक है कि वो खत्म हो गई। तो गोजो बोलता है तुम्हारी फैमिली के सारे लोग जिंदा है और उन सबको हमने वहां से भागने का मौका दे दिया था। और तभी गेटो बोलता है कि हाँ मैंने भी तुम्हारे सारे के सारे स्टूडेंट्स को जिंदा छोड़ा है, किसी को मैंने मारा नहीं। तो गोजो बोलता है मुझे पता है कि तुम ऐसे हो, तुम किसी भी सॉर्सरर को बिना मतलब के नहीं मारोगे, लेकिन ब्रो तू ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसा बोल के गोजो गेटो को कुछ तो बोलता है जो ये लोग हमें नहीं सुनाते हैं और उसके बाद ब्लैक स्क्रीन होता है और उसके बाद हमें किसी का गला कटने की आवाज आती है। तो मुझे लग रहा है शायद से गेटो यहाँ पे खत्म हो गया। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यूटा उठता है अपने नींद से और उसके सामने हमारे तीनों के तीनों हीरोज होते हैं। तो यूटा उठ के बोलता है क्या तुम सब लोग ठीक हो। तो वो लोग बोलते हैं हाँ हम लोग की हालत ठीक है, लेकिन अभी सबसे ज्यादा इंजर्ड तो तुम हो। ऐसे ही वो लोग खुशी खुशी बात करते रहते। तभी ही यूटा देखता है कि उसके सामने रिका होती है, रिका उसे बुला रही होती है। तो यूटा उठ के जाता है रिका के पास और बोलता है गाइस आई एम सॉरी बट मुझे जाना पड़ेगा, मैंने रिका से वादा किया था कि इस फाइट के बाद मैं हमेशा से उसके साथ रहूंगा। तो माकी बोलती क्या तुम्हें पता है ना कि तुमने ये जो प्रॉमिस किया और तुमने उसका लिमिटर निकाला उसके तुम्हें खुद की जान देनी पड़ेगी। तो यूटा बोलता है यही मेरी इच्छा थी, मैं रिका चान के साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। तभी गोजो वहाँ पे आता है और वो ताली बजाने लगता है, बोलता है गुड जॉब माय ब्रो। और तभी हमें दिखाते हैं कि रिका का कर्स टूट जाता है और रिका अपने बच्ची वाले फॉर्म में वापस से आ जाती है। तो क्या ये हैप्पी एंडिंग है? अगर ये हैप्पी एंडिंग है तो मैं बहुत खुश हूँ। तभी गोजो वहाँ पे आके बोलता है यो क्या हाल है। वेल यूटा तुमने जो मुझे थियरी बताई थी वो थियरी असल में सच निकली और तुम्हारा कर्स टूट चुका है। मैंने तुम्हारे ऊपर और रिका के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराया जिससे मुझे ये मालूम पड़ा कि तुम असल में कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम बिलोंग करते हो एक ऐसे इंसान के फैमिली को जिसका नाम है सुगावारा मिचिजाने और ये जो है वो मेरे दूर के रिश्तेदार है। इसका ये मतलब है कि यूटा तुम मेरे दूर के रिश्तेदार हो। और ये सुन के हमारे तीनों के तीनों हीरोज बोलते क्या तुम उसकी फैमिली के हो? वो दुनिया के सबसे टॉप 3 कर्स यूजर्स में से एक थे। फिर गोजो बोलता है कि इसका ये मतलब है कि यूटा तुमने रिका के ऊपर कर्स लगाया था, रिका ने तुम्हारे ऊपर कर्स नहीं लगाया था। तो ये सुन के यूटा रोने लगता है, बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मेरे वजह से तुम्हारे ऊपर कर्स लगे। और तभी हमें बैक स्टोरी दिखाई देगी, जब रिका खत्म होने वाली होती तभी यूटा बोलता है कि नहीं तुम नहीं मर सकती, तुम नहीं मर सकती, तुम नहीं मर सकती। ऐसा बोल के वो अननोइंगली एक कर्स लगा देता है रिका के ऊपर और ऐसे ही रिका वो कर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर यूटा रोते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर दो रिका, मेरे वजह से तुम वो मॉन्स्टर बन गई थी और मेरे वजह से तुम्हारी लाइफ इतनी खतरनाक हो गई थी। लेकिन रिका जाती है यूटा को पकड़ते हुए बोलती नहीं मैं बहुत खुश थी कि मैं इतने 6 साल तक तुम्हारे साथ में थी, आई लव यू यूटा, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरा लास्ट टाइम भी तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए मिला। ऐसा बोल के वो वहां से गायब होने लगती है और खत्म हो जाती है। लेकिन खत्म होने के पहले वो बोलती यूटा अब तुम जिंदगी भर एक टॉप लेवल के जुजुत्सु सॉर्सर
बनना और तुम फटाक से मेरे पास मत आना, प्लीज अपनी जिंदगी पूरी तरह से जीना, ऐसा बोल के वहां से निकल लेती है। और इसके बाद वाला सीन बहुत अमेजिंग होता है। यहाँ पे रिका की आत्मा मल्टीपल बबल्स बन के हवा में उड़ती है और हमारे सारे के सारे हीरोज इसमें बहुत अमेजिंग दिखते हैं। और इसी के साथ भले ही रिका खत्म हो चुकी है लेकिन इन लोग को एक हैप्पी एंडिंग काइंड ऑफ मिल चुका है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि गोजो और यूटा ऐसे ही चल के जा रहे होते हैं बर्फ वाले एरिया में। तभी गोजो यूटा को उसका आईडी कार्ड देता है। तो यूटा बोलता है अच्छा सेंसे क्या आपको मेरा आईडी कार्ड मिल गया? तो गोजो बोलता है नहीं नहीं, ये मुझे नहीं मिला था, मेरे बेस्ट फ्रेंड को मिला था, जो मेरा इकलौता बेस्ट फ्रेंड था। ऐसा बोल के वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं और उसी के साथ ये खत्म होने वाला होता है। लेकिन तभी हमें एंड में दिखाते हैं कि हमारा यूटा एक अलग कंट्री में खाना खा रहा होता है और उसके सामने बैठा होता है हमारा ये अफ्रीकन बॉय। वो यूटा से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहां पे गोजो भी आ जाता है। वेल, इसके साथ इसके आगे क्या होने वाला है वो जानने के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इसका आगे का सीजन में डेफिनेटली कवर करने वाला हूँ। ये तो था एक स्पेशल मूवी और यही मूवी यहीं पे खत्म हो जाती। तो आई होप आपको ये वीडियो में मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया तो लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और मुझे बताइए कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा और शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को। वेल, आज के लिए मेरे दोस्त बस इतना ही। मेरा नाम है साहस भट्ट और मैं बात करूंगा सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।